तापत्रय विनाशाय, ठाकुर जी के आश्रय में आने वाले व्यक्ति के जीवन में कष्ट आते हैं पर उसको अनुभव नहीं होते, वो उसके चित्त पर इतने हावी नहीं होते, वो उसके बुद्धि को इतना 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 मजबूत कर चुका होता है हरि नाम कि फिर आर्तों से लड़ना सीख जाता है। वैक्सीन लेने के बाद में, जैसे वैक्सीन लेते हैं ना, पोलियो की भी बच्चों ने, हम लोगों ने बचपन में ली है, और भी कई सारी बीमारियों की बचपन में ही हमको वैक्सीन आदि दे दी जाती हैं। और फिर ये कोविड आया, इसकी तो ली है कई लोगों ने। वैक्सीन का मतलब क्या होता है कि बीमारी तो आसपास घूमेगी, बीमारी तो आपके ऊपर आ भी सकती है, पर आप भीतर से इतने बिल्ड हो जाओगे, आप इतने बलवान हो जाओगे कि वो बीमारी आप पर हावी ना हो सके। ठीक वैसे हरि नाम है, जितना नाम जप करेंगे, कथा श्रवण करेंगे, हरि नाम संकीर्तन करेंगे, तो इससे प्रभाव क्या होगा कि जीवन में आर्त तो आएंगे, संकट तो आएंगे, विपत्ति तो आएगी, पीड़ा तो आएगी, पर वो भीतर से आपको इतना मजबूत कर चुका होगा कि आप उसका प्रभाव आप पर नहीं होगा, आप उससे विचलित नहीं होगे, आप उससे टूटोगे नहीं। ये हरि नाम का प्रभाव है। इस प्रकार भगवान के रूप का वर्णन किया गया। श्रीमद् भागवत जी की रचना किस लिए हुई, यह बात श्री सौनकादि ऋषियों को सूत जी महाराज ने बताई। नारद जी महाराज पृथ्वी पर भ्रमण करते करते जब वृंदावन गए, तो वृंदावन में उन्होंने ज्ञान वैराग्य को वृद्धावस्था में देखा और उनकी माँ भक्ति को उन्होंने युवावस्था में देखा। बहुत ध्यान से सुनो, थोड़ी देर और महात्मा हम पूरा कर रहे हैं, फिर कथा को विराम देंगे। आज कलश यात्रा भी रही और कई लोग मेरे ख्याल से 1 बजे से ही बैठे थे कि 2 बजे से कथा प्रारंभ होगी। बहुत विलंब तो हो गया है, पर कल से कथा 1 बजे ही शुरू होगी। थोड़ी देर और श्रवण करो बिल्कुल शांति से। तो नारद जी महाराज ने जब देखा कि भक्ति महारानी युवा और उसके पुत्र ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो चुके हैं, तब ज्ञान वैराग्य की वृद्धावस्था को दूर करने के लिए उन्होंने उपाय पूछा। कोई नहीं बता पाया। तब बद्रीनाथ में गए तो वहां सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने कहा, एक ही उपाय है ज्ञान और वैराग्य के वृद्धावस्था को दूर करने का। क्या? सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैः श्रीमद्भागवतालाप सतु गीत सुखादिभिः। श्रीमद् भागवत की कथा कराओ। बंधुओं, लिख लीजिएगा, 7 दिन के अंदर आपके भीतर ज्ञान उत्पन्न होना चाहिए। ज्ञान उत्पन्न होने का मतलब आपको बहुत नॉलेज हो जाए ना। विवेक बुद्धि को कहते हैं ज्ञान। विवेक बुद्धि का मतलब क्या होता है? सही और गलत की पहचान। एक बात बहुत ध्यान से सुनो कि कथा सुनने वाला व्यक्ति असमंजस में ज्यादा नहीं रहता। असमंजस समझते हैं? कंफ्यूजन। आध्यात्मिक व्यक्ति, भक्ति पथिक व्यक्ति, कथा सुनने वाला व्यक्ति वो कंफ्यूजन में नहीं रहता। उसको क्या करना है वो निर्णयात्मक बुद्धि स्पष्ट हो जाती है, वो स्पष्ट रहता है। ये करना है, ये नहीं करना, उसको स्पष्ट है। 2 प्रकार के लोग होते हैं स्पष्ट। एक तो जिद्दी होते हैं। हर घर में एक व्यक्ति ऐसा होता है, उसको कितना भी मना करो जो नहीं करना नहीं करना नहीं करना, नहीं 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 मुझे तो यही करना है, वो जिद्दी है। सब जानते हैं कि ये मार्ग गलत है, फिर भी जिद कर रहा है, वो जिद्दी एक अलग विषय हो जाता है। वो एक प्रकार से तामसी व्यक्ति है। आध्यात्मिक व्यक्ति जो होता है वो उस मार्ग को चुनेगा जिससे उसका और उसके संग रहने वाले सबका कल्याण हो, और उसमें उसको असमंजस नहीं होती, वो कंफ्यूजन में नहीं रहता, वो कंक्लूजन में रहता है, स्पष्टीकरण में रहता है। आध्यात्मिक व्यक्ति कभी फंसता नहीं अपनी विचारधारा में, उसको पता है मुझे क्या करना है।
समझ में आई बात? इसको कहते हैं ज्ञान। ज्ञान का मतलब बहुत जानकारियां इकट्ठी करना नहीं होता। ज्ञान का मतलब विवेक बुद्धि, सद और असद की पहचान रखना, इसी को ज्ञान कहते हैं और वो कथा से प्राप्त होता है। और भक्ति के दूसरे पुत्र का नाम है वैराग्य। वैराग्य मतलब सब छोड़ देना नहीं होता, सबके मध्य रहते हुए भी किसी से आसक्ति ना रखना, इसको वैराग्य कहते हैं। सबके मध्य रहते हुए भी किसी में फंसना ना, इसको वैराग्य कहते हैं। जैसे प्रहलाद जी महाराज वैरागी थे। क्यों? राक्षस कुल में रहते थे, राक्षस पिता, राक्षस चाचा, राक्षस ताऊजी, राक्षस भैया, राक्षस मौसी, राक्षस बुआ, सब राक्षस थे, लेकिन सबके मध्य में रहते हुए भी जो राक्षस करते हैं वो प्रहलाद जी ने नहीं किया, इसलिए वो वैरागी। कई बच्चे मेरे पास आते हैं, हम सुबह मिलने का एक समय रखते हैं, यहां भी होगा 11 से 12 पर। कल नहीं मिलेंगे हम, परसों से मिलेंगे। श्री लाल जी विराज रहे हैं, उनके दर्शन का भी समय है, तो जो लोग दूर से आते हैं वो 11 बजे ही आ जाओ। सब कहेंगे ले कल 1 बजे बुला रहे थे, अब यूं करेंगे 11 बजे, तो हम पीछे ही रुके, वहाँ आओ 11 से 12 दर्शन करो लाल जी का, हम मिलेंगे, उसके बाद सीधे पंडाल में आके बैठ जाओ, 2 बजे से कथा होगी। सीधी बात हम यही कह रहे हैं, पूरे दिन कछु मत करो, बस ब्रज से आए हैं, ब्रजवासी आए हैं, इतने सब वैष्णव आए, पूरे दिन यहीं लगे रहो। कई लोग कहेंगे गद्दा भी लिया है, सो भी यहीं जाए करेंगे, जल की व्यवस्था करा दो, नहू यहीं लेंगे, हमको क्या कर लो। तो 11 से 12 मिलेंगे, कल नहीं मिलेंगे, परसों से मिलेंगे। कल क्योंकि करवा चौथ है और हमारी नहीं है, ये मत सोचना कि हमें हमारी है इसलिए हम बोल रहे हैं। अभी तो भैया 2 भुज वाले ही हैं हम, चतुर्भुज हुए नहीं अभी। जो चतुर्भुज बैठे हैं यहां पर, कई तो चतुर्भुज लेके संग ही बैठे हैं, कई 2 भुजा घर छोड़ के बैठे हैं। तो कल आप सब लोगों की बड़ी जो है विशिष्ट दिन है। अच्छा, एक बात मैंने देखी है, करवा चौथ का प्रसंग कहते ही सब हंसने लगते हैं, पता नहीं क्यों। जिनका ब्याह हो गया वो मुझे इशारा कर रहे हैं, बोले आपको भी पता चलेगा। पर ये बड़ा शुद्ध दिन है। क्या कैसा ममत्व होता है माताओं के चित्त में। फिर वो आती है अहोई अष्टमी, उस दिन माताएं अपने बच्चों के लिए व्रत करती हैं। हमको तो ऐसा लगता है कि अच्छा, एक बात आपने कभी गौर की, व्रत का नियम मां को ही क्यों है, कभी भाइयों को क्यों नहीं है? कभी विचार किया इस बात पर? हम बताएं, दान उसी से मांगा जाता है जिस पर धन बहुत हो। दान उसी से मांगा। अब जैसे कई बार कथा कहीं होती है तो कई कमेटी के लोग कराते हैं, तो वो बड़े बड़े धनवानों के यहाँ जाते हैं, बोले कथा हो रही है कुछ योगदान करिए। क्यों? सामान्य के यहाँ क्यों नहीं जाते? उसका घर से ही पता चल रहा है भाई सामान्य है, इससे क्या मांगे हम, जो खुद का ही भरपाई कर ले। लेकिन जिसका दिखता हाँ घर गाड़ी सब बढ़िया संपन्न है, तो उससे कहते हैं भाई कथा हो रही है उसमें थोड़ा योगदान दो। ठीक वैसे ही माताओं को व्रत क्यों और अपने लिए नहीं कर रही हैं, वो कल का व्रत पति के लिए, अहोई अष्टमी का व्रत बेटा के लिए, बच्चों के लिए, बेटी के लिए, बहुत सारे व्रत होते हैं। और मां कभी अपने लिए व्रत करती ही नहीं है। सोमवार के व्रत किस लिए? बोले अच्छा पति मिल जाए इसलिए सोमवार के व्रत। मंगलवार के व्रत किस लिए? बोले मेरे पति बच्चे सब खुशी रहे, हनुमान जी आप प्रसन्न रखो। फिर और कौन से? बृहस्पतिवार का व्रत, बोले नारायण भगवान हमारे परिवार से प्रसन्न। अपने लिए नहीं करती हैं
वो इतने व्रत क्यों करती हैं? और व्रतों के नियम सारे माताओं के लिए क्यों है? क्योंकि माताओं पे पुण्य इतना होता है कि उनके पुण्य पर पलते हैं उनके पति और बच्चे। माताओं का पुण्य ही फलता है बच्चों को, माताओं का पुण्य ही फलता है उसके पति को। जिस घर में माताओं का बहुत सम्मान होता है उस घर में बालक जन्म नहीं लेते, देवताओं के अंश आते हैं। यहां माताओं का बहुत सम्मान है, देवता ही जन्म लेते हैं। तो हमको कभी कभी ऐसा मन में भाव आता है, शास्त्रीय बात तो नहीं है पर मन में भाव आता है कि जब माँ हमारे लिए इतना करती है, पत्नी हमारे लिए इतना करती है, हमको भी करना चाहिए। भाई लोगों को भी व्रत रखना चाहिए। दोनों संग ही जल पियो। पत्नी चंद्रमा देख के व्रत तोड़े, आप पत्नी को देख के व्रत तोड़ो। और यही करना चाहिए अहोई अष्टमी को बच्चों को। और बच्चे कब, जब थोड़े युवा हो गए हों, 18 वर्ष के हो गए हों, उनको भी कुछ नहीं खाना पीना चाहिए। अपनी माँ के लिए व्रत करो, उनके दीर्घ आयु के लिए व्रत करो। व्रत क्यों किए जाते हैं? हमारी आयु 2 चीजों पर निर्भर होती है, अन्न और शब्द। इसलिए व्रत 2 ही होते हैं, अन्न व्रत और मौन व्रत। ये व्रत 2 क्यों होते हैं? हम जितना बोलते हैं उतनी आयु घटती है और जितना खाते हैं उतनी आयु घटती है। इसलिए माताएं एक दिन ना खा करके अपनी एक दिन की जो आयु बचती है वो अपने पति को दे देती हैं। एक दिन की आयु मिलती है पति को बस। ऐसे ही पतियों को भी चाहिए और बच्चों को भी चाहिए कि जब अहोई अष्टमी आए तो बच्चे व्रत करें अपनी मां के लिए और पति व्रत करें पत्नी के लिए। और बता के दिखा के ढिंडोरा पीट के नहीं। देखो, प्रेमी के लिए कुछ किया जाए तो वो गुप्त किया जाए, प्रकाश करके नहीं, प्रचार करके नहीं। माताओं का तो सबको पता होता है कि आज इनका व्रत है, आज वो करवा चौथ है। अब भाई भी ढिंडोरा पीट दे तो देखो उपहास भी होता है। अगर भाई का व्रत है तो फिर उसके मित्रगण उसका उपहास करेंगे, घर वाले भी, अच्छा तूने भी व्रत रखा है, इसमें बुराई क्या है, अच्छा ही तो है। केवल सारे भार माताओं को क्यों? वो बात अलग है कि उन पर पुण्य इतना है इसलिए उनको कहा जाता है तुम एक दिन मत पाओ, तुम्हारी वजह से पति को मिले, पर पति को भी व्रत रखना चाहिए। माताओं के व्रत रखने से पति की आयु बढ़ेगी और पति के व्रत रखने से प्रेम बढ़ेगा। माताओं के व्रत रखने से बालकों की आयु बढ़ेगी और बालकों के व्रत रखने से मातृत्व प्रेम बढ़ेगा। इसलिए शास्त्रीय बात तो नहीं, पर व्यासपीठ पर बैठ करके मन में उचंग आई है तो इसका मतलब है व्यासपीठ ही बुलवा रही है, रखना। और हां, जिनके ब्याह नहीं हुए हैं वो व्रत मत करना। कई लोगों के ब्याह नहीं हुए पर हां इच्छा तो है कि उससे हो जाए, बातचीत भी होती है, घर वालों को मनाने में लगे हैं, वो भी गुपचुप रखते हैं व्रत। नहीं, विवाह के बाद ही करो। करना है तो अहोई अष्टमी को करना, अपनी मां के लिए करो, पिताजी के लिए करो। तो कल करवा चौथ है इसलिए कल छुट्टी है। कल आप लोग सुबह मत आना, कथा में आना। बाकी हम परसों से मिलेंगे 11 से 12। लाल जी के दर्शन भी होंगे और उसके बाद फिर यहाँ कथा होगी। तो थोड़ी देर में महात्म्य पूरा कर देते हैं। ज्ञान का मतलब समझ गए किसको कहते हैं? यह विवेक उत्पन्न हो जाना, क्या सही है क्या गलत है, मेरे लिए, मेरे अपनों के लिए, समाज के लिए, यह बुद्धि विवेक प्रकट होना। अच्छा एक बात बताएं, पता सबको होता है कि क्या सही है क्या गलत है, पर उस सही गलत पर अमल करना, सही है ये रास्ता
फिर भी उसको नहीं अपना के गलत पर जाते हैं, यह भी गैर आध्यात्मिक व्यक्ति का लक्षण होता है। जो आध्यात्मिक नहीं होता ना, उसको पता है कि ये गलत रास्ता है, ये सही रास्ता है, वो फिर भी गलत पर चला जाता है। क्यों? आध्यात्मिकता ही, भगवान नाम ही, भगवत कथा ही हमको इतना बल देते हैं कि हम सही रास्ता देख के सही पर चलें। दुनिया में सबको पता होता है कि वो गलत क्या कर रहा है। ये बात भूल जाइए कि आपने अनजाने में किया ना। 0.1% ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति अनजाने में कुछ गलत करे, सब जानबूझ करके गलत करते हैं। हमको पाप क्यों लगता है, हम नरक क्यों जाते हैं? यमराज ये तो कहते हैं क्योंकि हमको पता था कि ये पाप है, फिर भी हमने किया। कथा विवेक बुद्धि जागृत कर देती है, और विवेक बुद्धि जागृति नहीं करती, जागृत करने के बाद सतमार्ग पर चलवाती भी है। उसको विवेक, उसको ज्ञान कहते हैं। और वैराग्य मतलब सबके मध्य रहते हुए भी किसी के प्रति आसक्ति ना होना, ये वैराग्य है। सब छोड़ देना उच्चतम वैराग्य नहीं है। सबके बीच रह के किसी के प्रति ममत्व ना होना, यह उच्चतम वैराग्य है। जैसे प्रहलाद, जिनका मैं उदाहरण दे रहा था, तो मैं ये बात कह रहा था, कई बच्चे आते हैं, बच्चे आकर के बोलते हैं महाराज जी हम कॉलेज में रहते हैं, हम यूनिवर्सिटी में रहते हैं, हम पीजी में रहते हैं, हम हॉस्टल में रहते हैं, वहां तो ये सब गंदा खाते हैं, बच्चे सब ऐसा करते हैं, ये करते हैं। हम कैसे बच्चे? भाई देखो, जब दृढ़ता आ जाती है ना चित्त में, आपको पूछना नहीं पड़ता, आप वो खाओगे ही नहीं जो आपके बस का नहीं है। मुझे भिंडी प्रिय नहीं है, तो चाहे लाख भिंडी बनी हो मैं खाऊंगा। नमकीन से रोटी खा लेंगे लेकिन भिंडी नहीं खाएंगे। हमको करेला भी, करेला सब जगह का प्रिय नहीं, किसी किसी के हाथ का ही प्रिय है। थोड़ा कड़वा बनता है ना, कई लोग होते हैं वो कड़वा नहीं बनाते, अच्छा बना देते, तो उनका करेला अच्छा लगता है। तो कड़वा अगर बना है तो मैं पाऊंगा ही नहीं। कभी कभी खीरा पाते हैं ना सलाद में, वो भी कड़वी होती है, तो कड़वा अगर खीरा आ गया तो आप छूते हैं उसको? नहीं छूते ना। तो फिर ये व्यसन और संसारी आकर्षण करने वाली जो वस्तु हैं, इनके प्रति हम इतनी सिंपैथी क्यों रखते हैं? कैसे बच्चे महाराज जी, सब तो करते हैं, हमको करना पड़ता है। फिर ऐसा नहीं, हर व्यक्ति के वश में होता है वस्तु का त्याग और वस्तु का स्वीकारीकरण। हम विदेश में रहते हैं, ऐसा, ये सब बहाने हैं। जिसको जो नहीं खाना वो नहीं खाएगा, जिसको नहीं पाना वो नहीं पाएगा, और जिसको खाना है पाना है वो बहाने करेगा। इसलिए वैराग्य का मतलब क्या है? सब वस्तुओं के बीच में रहते हुए भी उनके प्रति आसक्ति ना होना, यही वैराग्य है। और ये दोनों कथा हमको, कथा ही निपुण करती है इन दोनों में। कथा कराओ ऐसी आज्ञा दी। कहां कराएं? बोले गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम, हरिद्वार में कराओ, ऋषिकेश में कराओ, गंगा के तट पर कराओ। गंगा के तट पर भागवत की कथा हुई, सनत कुमार वहां व्यास बनकर के आए, अनेक जन पधारे, हजारों की तादाद में देवी देवता ऋषि महर्षि सब लोग कथा सुनने के लिए आए। तभी वहां भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों ने प्रवेश किया। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर वदंती। भक्ति ज्ञान वैराग्य कथा में आते ही युवा होने लगे, और इस प्रकार कथा के माध्यम से ज्ञान और वैराग्य वृद्धावस्था से निवृत्त हो गए। तो भैया हम सबके चित्त में ज्ञान वैराग्य वृद्ध हैं। 7 दिन के कथा प्रसंग से ज्ञान और वैराग्य का उत्थान करना है, विवेक बुद्धि को जागृत करना है, वैराग्य बुद्धि को चित्त में लाना है। ये आकर्षण, ये मोह, ये ममत्व आपका 7 दिन में कम होना चाहिए, तो आप कथा के श्रोता हो, नहीं तो नहीं। कथा मनोरंजन का विषय नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। कथा नृत्य के लिए नहीं होती है, कथा समय
पास करने के लिए नहीं है, कथा मनोमंथन का विषय है। मंथन किया करो। मैं तो एक बात और कहूं, मेरा नियम है, अभी आज तो टूट गया पर नियम है, कथा के पहले कथा के बाद 1 घंटा मौन। हमने नासिक में 1 महीना की कथा की, तब से हमारे वहां के महाराज जी ने नियम लगा दिया हमारी कथा में कि कथा से पहले और कथा के बाद आपको मौन रहना 1 घंटा। और उस मौन का यह प्रभाव होता है, कई बातें मंथन से, मौन रहेंगे तो मंथन चलेगा, मन चलेगा, मन चलेगा तो मन कहीं और चल नहीं सकता, भगवत भाव में ही चलेगा। भगवत भाव में चलता तो नए नए भाव उत्पन्न होते हैं, आते हैं बोलने में। श्रोताओं को भी चाहिए, कथा से पहले तो नहीं पर कथा के बाद थोड़ी देर मौन रहो, किसी से मिलो जुलो नहीं, कुछ करो नहीं, एकांत में बैठ करके थोड़ा चिंतन करो, क्या सुन रहे थे हम आज। वो मंथन आपके चित्त को नवनीत प्रदान करेगा। मंथन से ही नवनीत आता है। किसी को मथो तो मथने पर उसका सार ऊपर आ जाता है। जैसे वस्तु को मथोगे तो उसमें से अग्नि आएगी, मतलब अग्नि सब जगह है, मथने की देरी है, प्रकट हो जाएगी। दही को मथो, मक्खन ऊपर आ जाएगा। ऐसे मन को मथने पर नवीन भाव उत्पन्न होते हैं, प्रेम उत्पन्न होता है, ज्ञान उत्पन्न होता है, वैराग्य उत्पन्न होता है। और जब ये सब उत्पन्न होते हैं, ये सब नवनीत के समान, नवनीत यानी मक्खन के समान है। किसी दिन आपके चित्त के भाव का हरण करने ही श्याम सुंदर आ जाएंगे, क्योंकि आपने मथा बहुत है अपने आप को। इसलिए मंथन करो, चिंतन करो। क्या कहते हैं व्यास जी? हमारे कई कथा के ऐसे ऐसे श्रोता हैं, हर कथा की इतनी मोटी मोटी थीसिस बनाते हैं। वो एक वाक्य को उस पर चिंतन करके कितने भाव लिख देते हैं। कई सारे श्रोता भी ऐसे हो गए, अच्छा लगता है। वो उन्हीं के काम आने वाली चीज है, मेरे काम नहीं आना है, उसी के काम आएगा। पर दुर्भाग्य है, हजारों की भीड़ आती है कथा में, बदलते 10 ही हैं बस। लाखों की भीड़ आती कथा में, बदलते 100 ही हैं बस। हमारे पिताजी कहते हैं, भीड़ कितनी ये बड़ी बात नहीं, सुनने वाले कितने ये बड़ी बात है, समझने वाले कितने ये बड़ी बात है, बदलने वाले कितने ये बड़ी बात है। स्कूल में तो 4000 बच्चे पढ़ते हैं, पर IAS ऑफिसर 1 या 2 ही निकलते हैं। 4000 बच्चे एक साथ अटेंडेंस करते हैं स्कूल में, पर डॉक्टर 5 ही निकलते हैं। 4000 बच्चे जाते हैं स्कूल, पर कोई ऊंची श्रेष्ठ पदवी पर निकलने वाले उनमें से 5-6 ही होते हैं। और 4000 बच्चे जाते हैं स्कूल, उन 4000 में से दूषित कर्म करने वाले, गलत खाने वाले, गलत पान करने वाले, उल्टे सीधे कामों में पड़ने वाले 400 निकलते हैं। कथा में आना बड़ी बात नहीं है, कथा में तो बहुत लोग आते हैं। कथा से सीख करके जाना बड़ी बात है, कथा से स्वयं को परिवर्तित करके जाना बड़ी बात है। नहीं तो आप समय व्यर्थ कर रहे हो यहां बैठ करके। इसलिए भैया ज्ञान और वैराग्य दोनों उत्पन्न होने चाहिए अंतिम दिन तक कथा के, नहीं तो आपका कथा सुनना और मेरा सुनाना दोनों व्यर्थ हो जाएगा। हमारे पूज्य नाना जी एक बात कहते थे, लाला व्यास बननो बड़ो आसान काम है, पर व्यास के ऊपर दायित्व तो बहुत बड़ा है। मैंने कैसे नाना जी? तो हमारे नाना जी कहते, हम व्यासों से भी पूछताछ तो होगी। तो तुमको व्यास बना के भेजा था, और तुम्हारे पूरे जीवन को अगर देखें तो तुमने कम से कम, नहीं तो अब तो बहुत भीड़ आती है कथा में, तो उस अनुसार लगा लें अगर अनुमान, मान लो संपूर्ण जीवन में 50 लाख लोगों को कथा सुनाई। अब तो लाइव में भी सुनते हैं तो उस अनुसार तो, और मान लो 1 करोड़ लोगों को कथा सुनाई अपने पूरे जीवन में। ब्रह्मा जी कहेंगे तुम्हारी कथा में आने वाले लोगों की संख्या थी 1 करोड़ पूरे जीवन में, लेकिन परिवर्तन हुआ केवल 150 का। तो बचे हुए जो 1 करोड़ में से 150 हट करके जितने बचे, वैसे इतने कम तो नहीं होंगे, 1000-1500 तो बदल ही जाएंगे। 1000-1500 मान लो,
बदल गए तो फिर ब्रह्मा जी बाकियों का पूछेंगे ये क्यों नहीं बदले। अब उस समय अगर हम जैसे स्कूल में क्लास में 40 में से 5 बच्चे पास बाकी के फेल, तो प्रिंसिपल बुला लेगा टीचर को, क्या पढ़ाते हो तुम, सारे बच्चे फेल हो गए तुम्हारी क्लास के। ऐसे ही वक्ता को भी जवाब तो देना पड़ेगा। हमारे नाना जी कहते थे, या हमारे लाला जितनो है सके कथा में इस भाव को रखा करो कि लोग बदलें। लटके झटके और ये सब बातें कथा मंच का विषय नहीं है। कथा मंच चुटकुल्ला सुनाने का विषय नहीं है। कथा मंच बहुत गरिमामय मंच है, बहुत व्यवस्थित मंच है। जितनी ज्यादा भीड़ उतनी चिंता होनी चाहिए व्यास को, वो पीछे बैठे वाले व्यक्ति को समझ आ रहा है कि नहीं, वो परिवर्तित होगा कि नहीं, इस चिंता में आकर के कथा सुनावे तो उसका कथा सुनाना सार्थक है, नहीं तो नहीं। ऐसी भाव